गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वन अंडरग्राउंड सोल्ट 2 के कंपटीशन के फाइनल और गो को हराकर चैंपियनशिप जीत ली थी। जो युवा को पावर को देखकर होली स्पीड के चर्च के एल्डर को खुश हो गए थे, जबकि इलियंस उसे मारने की प्लानिंग बना दिया था। जो एल्डर को जवान को देखने के बाद युवा सोल के कंपटीशन जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लग जाती है। युवा देखने के बाद उसे टूल कंपटीशन को जीत लिया था, यकीन के साथ वह कह सकता है कि उसका भविष्य काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसे बस वेतों के युवाओं से बाहर निकलने का इंतजार करना था कि हम सही से सलामत वहां से बाहर निकल सके। शिशु अलायंस के एलियन सोल्जर्स के युवा को काफ़ी तारीफ करके दूसरे एलियंस मोटर्स की बेइज्जती करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वह चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। एलियंस युवा को सनम एम्पियर नीडल का देखकर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। कंपटीशन में ख़त्म होने के बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें मनसूनी एम्पियर नीड की कुछ भी खास सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जब फेंगलिंग के वहाँ पे गई युवा को बॉक्स को देखकर कहती है कि शिशु अलायंस की तरफ से मैं तुम्हें कंपटीशन जीतने की इनाम दिया जाता है। बॉक्स को देखकर यूलियंस हैरान होते हुए कहता है कि सोचता हूँ बॉक्स लेवल शॉर गैस की एंट्री को हमारे एम्पियर को स्ट्रोसोल को टूल के आखिरकार इतने खतरनाक होशियार शिशु अलियंस के पास कैसे आ गया था। फेंगलुंग युवा को कहती है कि तुमने फ्लाइट पावर का यूज करके साबित कर दिया था कि तुम हमारे होलियंस की बनने के लिए लायक नहीं हो। अगर तुम अलियंस बन जाओ तो तुम मुझे यकीन होगी आगे कि तुम मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के राज में कर पाओगे। दूसरी तरफ हम जीवन को देखकर एम्पियर गॉड्स के साथ मिलकर सीक्रेट एम्पियर हाउस मैं सोल ट्रोल के ढूंढ रहा था, जो वहाँ पे एक भी एलियन सोल को मौजूद नहीं था, जिससे वो गाय जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। उसे लग रहा था कि तियान उसे मारने के लिए अब साजिश रची। गार्ड्स के सीक्रेट रूम में बहुत सारे एलिमेंट्री लाइट बम दिखते हैं, जिन्हें देखकर जोंग खुशी से लग उठता है। अपना काम पूरा करके मिलिट्री बॉक्स के कब्जे में कर लेगा। गार्ड्स के टाइम को बम मिलता है, जिसकी टाइमलर चालू होकर गॉड्सलिंग के टाइम को बम को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतिहास उसे देखने के बाद उसे लग रहा था कि उसे आसपास के बैरियर कंपटीशन को जोर से अरीना को हिलने लग जाता, जिसे अरीना को देखकर अरीना बाहर निकल के खेतों से जाने के लिए लग जाते हैं। देखकर वहाँ सीक्रेट टनल में होते हुए सनसन एम्पियर से बाहर निकल रहे थे, जो धमाके के बारे में पता चल जाता, जिससे खुश होकर अब एकेडमी की तारीफ करने लग जाता। टाइम के बम के धमाके में रॉयल प्लेस तक पहुंच गई थी। पेरेंट्स बर्बाद हो गई थी। पूरे सिमर में के धमाके के बारे में पता चल जाता। तबाही देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबके मन में नहीं लग रहा था कि उसके आसपास में मैंने चैलेंज और उसके बैरियर के छिपा कर रख सकता था। उसे प्रतिजित को खो देता है। रॉयल प्लेस को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखकर तियान और उसके मन में और सख्त गुस्से आ पूछता कि आखिरकार तुम सारे हथियार शहर के लोगों को छिपा कर कैसे रख सकते। अभी पता चला कि तुम सीक्रेट उसे हो किस बारे में रेलेंस की चोरी हो गई थी, जो देखकर उसे नहीं लग रहा था कि जोंग के रिलायंस में सिटी को बचाने के लिए खुद को इस्तेमाल कर सकता है। बलिदान दे दिया था। जोंग जिसे कहती कि जैसे कि शहर के हमले की बात फेलिंस एम्पायर से कहता है कि मैं जानता हूं कि आपके खिलाफ होगी फिल्म में अब क्राउन एंड प्रिंस में अभी तक आपके पास गद्दी नहीं आई थी, सिर्फ कुछ वक्त के लिए एम्पायर संभाल रहे थे। आपको जनता को साथ करने के बारे में कुछ सोचना होगा। चियोन कैसे कहता है कि अगर एम्पायर बन जाऊं तो जनता के मेरे खिलाफ कैसे जाएगी। पूरे एम्पायर में खबर फैला दो कि रॉयल नेशनल के चैम्बर खबर सुनते मिस्ट्री जो गहरा सदमा लगा हुआ था, उसे जगने के लिए होली स्पाइड को देखकर खुशी हो जाती है, जो देखने के बाद सभी लोग चियोन के वेलिंग के सीक्रेट फ्लेम में, जिससे उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है और अब तीनों जोर से हंसने लग जाता है। उनका प्लान थी कि अगर कोई गलती से भी वैली के में आ गया तो कपल के सीक्रेट फाइट के बाद में जहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। अगली बदर उनकी स्पीड को अपना गुलाम बना लेंगे। सीक्रेट फाइट्स को पूरा करने के बाद तीनों वहां से चले गए थे। वेयर हाउस के धमाके के बाद तियोन ने ऑर्डर को पूरी तरीके से सिटी निगरानी बढ़ा दी थी, जो इतनी भी तबाही के बाद सॉली फाइटिंग के कंपटीशन को बंद नहीं किया गया था। सब लोग फाइनल देखने के बाद योजना के इकट्ठे में हो जाते हैं कि उनकी मदद सुई फाइनल देखने के लिए वहां से आती है। सोचती कि तुम लग रहा था कि तुम कंपटीशन खत्म
होने के बाद डलो कंसेप्ट को शांति से और मिनटों को सीटों से हमले के बाद रूल बदलने ही वाला था, क्योंकि उसे नशे की पुष्टि किया कि कल रात को धमाके किसी की वजह से वहाँ हुआ था। सॉल फाइटिंग कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, इसलिए तुम फाइनल ख़त्म होते ही आपके पास में एक चुलूंगी निशानी का थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम टैंक को मेंबर्स के बारे में सोच रहे होगे, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं खास बात तुम्हें उसकी तारीफ़ करती रहूँगा, क्योंकि वो कहती कि मैं फ़ाइनल शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार दोनों को फाइनल लिस्ट में एकेडमी के और टैक्स के मेंबर्स अभी तक एरिना में क्यों नहीं आई है। तो उनका साथी वहाँ पे मौजूद नहीं। नसाई कहती है कि शहर के हमले में के बाद सारी चीज़ें बदल चुकी है। मम्मी कहती है कि फाइनल शांति से पूरा हो जाए, सही सलामत घर जा सके थी। और रेनू चूग और जेनलिंग के साथ अरीना में आता हुआ युवा से कहता कि फिक्र हो रही थी। वह सोचती कि मुझे उम्मीद है कि युवा को और उसके दोस्त सही सलामत सिटी से बाहर निकल गए होंगे। एल्डर चिंग का सोचते कि हैरानी की बात यह है कि एकेडमी में टैंक के फाइनल एक वक्त के मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि मैं लियोन एकेडमी के डीमन सेक्ट के मेंबर्स को गायब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल रात धमाके में उनका हाथ होगा, इसलिए फाइनल में नहीं आ सकी थी। उससे पूछती है कि दोनों फाइनलिस्ट टीम को गायब और उसकी आपकी इजाज़त हो तो गार्ड्स के में भेजकर उनका पता लगाता है। तिवान उनकी बातों को जब जवाब देता है तो माइक से कहता है कि तुम इस साल में फाइटिंग कंपटीशन में हमें बहुत ही खतरनाक और ताकतवर सॉल मैटर्स को देखने को मिले थे, जाकर हम फाइनल के करीब पहुंच चुके होंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि फाइनल में पहुंचने वाले दोनों टीम सिर्फ एकेडमिक में थे, जिसकी वजह से यहाँ नहीं पहुंच सकी थी। कहती कि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो जाता, जिससे सब लोग होश उड़ गए थे। जो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार थियोन रेन अपने पैरों पे कैसे खड़ा है। थियोन रेन उसे कहता कि भले मैं दोनों फाइनल टीम को मौजूद नहीं कि हमारे सनम के एम्पायर को आप सभी मनोरंजन करने का इंतजार किया था। अचानक से पूरे एरिना के आसपास में एक डिस्ट्रेक्टेड शील्ड को एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ रॉयल आर्मी का हो जाती है, जिससे वो घबरा उन्हें समझ जाता है कि थियोन रेन ने एरिना में मौजूद सभी लोगों को कैदी बना लिया था। आर्मी से कहते हुए कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि गॉड से फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन सभी मोनस के सब मास्टर टीम वहाँ आ जाती है, सिलेंस से ऑर्डर मारने के लिए तैयार हो जाती है। जो हैरान होते हुए कहती है कि मैं सोचती कि हेवलिन मोनस सोल्जर्स की टीम को सनमन एम्पायर की 5 सबसे खतरनाक टीम्स में से एक थे। जो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ग्राउंड मिक्स में टॉप कॉम्पिटिशन को पावर इकट्ठा कर ली थी। और रेन कहता है कि कल रात अचानक से सिर्फ खतरनाक हमला हुआ था, इस वजह से वहाँ पे बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। उसके हादसे में हमारे मिस्त्री की जान चली गई थी। मुश्किल की घड़ी में हमें सिटी के मार्शल लॉ के अंतर्गत रखना होगा, इसलिए मैं कहीं भी बिना इजाज़त सिटी के बाहर नहीं जा सकता। भले तुम कंपटीशन देखने के लिए आप हिस्सा लेने के लिए तुम सभी शक के घेरे जाते हो, इसलिए तुम हमें कहना क्या चाहते पूछता हो करने लग जाती। बेहतर होगा कि तुम शांति से हमारा साथ क्यों नहीं दे सकते। बाकी सोल्जर में इसे अपने सोल को रिंग्स के एक्टिवेट करने की कोशिश करते, लेकिन एरिना में चारों तरफ से प्रयोजन फैला हुआ था, जिसकी वजह से कोई सोल के एक्टिवेट नहीं कर पाता। उसे रिवर्स ली लोगों के एरिना के बीच खड़ा हो कर देखते ना उसे कहती कि मुझे तुम्हें मौका दिया था कि उसके बाद में तुम्हें लोगों को बारे में बताने के लिए पहुंच जाते। कोहरा की ज़्यादा और उसे उड़ाने के लिए बाद फैलने जंगल में तोड़ के मुझे कोहरा काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी खतरनाक क्यों लग रही थी। कोहरे के जड़ नहीं और यहाँ पे जा रहा रस्म से, इसलिए हम सबको संभल कर रहना होगा। काफ़ी वक्त के चलने के बाद उसे जंगल में बाहर ही निकल नहीं पा रही थी। वहाँ से सबको रोक कर बताती कि मैंने पेड़ के मेटल मार्ग को बनाया था ताकि हम रास्ता भटक जाए तो हमें घूम फिर के दोबारा से उसी जगह पे आ सकते। मतलब यह जंगल में भूल गए थे भूलभुलैया थे जो मेटल मशीन की मदद से आसपास देखने की कोशिश करते हुए कोहरा को उसने कह रहा था कि उसकी स्किल काम नहीं आती। एल्डर को जीवन को तेजी के आसपास में आकर चांद से रास्ता ढूंढने लगे थे। उससे नाना से जूजो से पूछते कि तुम दोनों सचमुच में एम्पायर को काफ़ी वक्त कह रहे थे, तुम्हें जंगल के साथ बारे में पता नहीं लग रहा था कि तुम इतनी जानने के लिए एम्पायर के लोग के स्मार्ट माउंटेन के नाम से बुलाते और तुम्हें सख्त मना करने के लिए बावजूद सब एम्पायर के बाद में जगह पर रात में चली जाती। ग्रुप भेजा था, उसके बाद ग्रुप में गायब हो गए थे। जिन्हें उनके बारे में पता चलता उसे एल्डर
आकर बताते हैं कि तो हम उन दोनों के ऊपर खड़े हुए जंगल के बाहर निकल जाती है। वह सिखाती है कि तुम एल्डर के जवान से सुपर 8 के बारे में क्यों नहीं बात करते हो। तुम्हें उसकी बताते हुए इतनी ऊपर बात करने के बाद उसे भी उड़ने जंगल में बाहर नहीं जा पा रहे थे। निकल वहाँ से कहा था कि तुम यहाँ पे एल्डर के जवान के सुपर में जंगल में फंस गए सकते हो। उन्हें हमला करने के बाद कोविन कहा था कि रास्ता ढूंढना इतना मुश्किल है क्योंकि न अलग होकर यहाँ पे रास्ता ढूंढा जा सकता है। उसे हमारे बचने के लिए जल्द से निकाल सकती है। और इसी के साथ एपिसोड हो जाती है खत्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे चैनल बॉस को लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो दिखाने के लिए हमारे चैनल को